कक्षा 7 के अभ्यास 5B के पहले का दूसरा सवाल ये है, क्या है? दो भुजाएं दी हुई है 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण कितना है? 120 अंश। अब हमें दो भुजाएं और एक कोण को मिलाकर के एक त्रिभुज बनाना है। देखिए, दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज शीर्ष लंब संगामी है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ठीक, और 4.5 सेंटीमीटर की दूसरी रेखा है और उन दोनों के बीच का कोण कितना है? 120 अंश। हम यहाँ पे 120 अंश का कोण बना लें। ये हो गया 120 अंश का कोण। और ये भुजा कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की है। ए, बी और सी, और सी से हम क्या करेंगे? बी को मिला देंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब हमको क्या करना है? इस पे हमें लंब डालना है। ए से हम लंब डालेंगे सी बी पर, उसके सामने वाली भुजा पर। ये ऐसे कटेगा, यहां से एक चाप लगाएंगे और फिर यहां से एक लगाएंगे तो यहां, और यहां लगाएंगे तो यहां। ये एक हमारा ये शीर्ष लंब हो गया। ए यहां पे लिख देते हैं हम डी। फिर उसके बाद सी से इस पे ए बी पर लंब डालेंगे, कुछ ऐसा कटेगा और ये यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा हमारा क्या? ऐसे। तो हमारा डी ई हो जाएगा। उसके बाद बी से हम डालेंगे इस पे, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एफ। ये हमारे तीनों शीर्ष लंब इस वाले बिंदु से होके जा रहे हैं तो ये हमारा ओ हो जाएगा। ये हमारे लंब हो गए और देख रहे हैं कि ये तीनों हमारे जो शीर्ष लंब है वो बिंदु ओ से होकर ही गुजर रहा है। अब इसके लिए हम रचना के चरण देख ले। क्या है? सबसे पहले ज्ञात है क्या क्या ज्ञात है? त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, और एक कोण कितने अंश का है? 120 डिग्री का कोण है। ये हमें ज्ञात है। ठीक है, अब हम रचना की चरण लिखेंगे। रचना पहला नंबर, सबसे पहले जैसे जैसे हमने बनाया है उस तरह से बनाते चले जाएंगे। जो दी हुई यहाँ पे लिखेंगे, पहला दी हुई भुजाओं और कोण के आधार पर त्रिभुज बनाए। ठीक, दूसरा क्या? शीर्ष ए से भुजा सीबी पर लंब डाला। शीर्ष ए से भुजा सीबी पर लंब क्या? एडी बनाया। फिर शीर्ष बी से भुजा सीए पर लंब बनाया। तीसरा, शीर्ष बी से भुजा सीए पे लंब क्या है? कौन सा है? बीएफ बनाया। ठीक, अब तीसरा क्या है? चौथा नंबर कौन? बी से। अब शीर्ष सी से भुजा ए बी लंब कौन सा है? सीई बनाया। ठीक, ये हमारे लंब बन गए। अब हम ये क्या देख रहे हैं?
हमारे जो शीर्ष लंब है, तीनों शीर्ष लंब है, ये बिंदु ओ से होकर गुजर रहे हैं। 5वां नंबर, शीर्ष लंब बिंदु ओ से गुजर रहे हैं। और अतः क्या है, शीर्ष लंब संगामी है। तीसरा सवाल क्या दिया है, दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ये फिर 4 सेंटीमीटर की दूसरी रेखा है, लेकिन उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। क्या करेंगे हम, गोला प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, इसको ऐसे ऐसे से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहां से पॉइंट रख के एक चाप खींचेंगे ऐसे, फिर यहां से उतना उसी दूरी से यहाँ, फिर यहां से, फिर इन दो दूरियों के बीच में फिर यहाँ पे एक, इधर से एक और इधर से एक, उसी दूरी। उसके बाद स्केल की सहायता से एक रेखा हम जहां पे काटेगा वहां से मिलाते हुए बना देंगे, ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, इस भुजा को, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये मिला दिया, ये हमारा क्या, त्रिभुज तैयार हो गया। लिखेंगे यहाँ पे, ज्ञात है, में ज्ञात है क्या, 5 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की, और बीच का कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, हमने इस चित्र को बना लिया, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे हमें शीर्ष लंब खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रचना करेंगे। शीर्ष लंब खींचना है, सबसे पहले हम ए को पॉइंट करके, गोला प्रकार की सहायता से ए को पॉइंट करके एक चाप खींचेंगे, ये ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, जहां पे ये दोनों काटते हैं उसी को क्या करेंगे, पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से उसको ऐसे हम मिला देंगे। एक हमारा हो गया, लेकिन ये जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 अंश का बनता है। ठीक है, अब हम बी और सी से भी हमको शीर्ष लंब खींचना है, लेकिन एक चीज ये देखिए, हमें 90 डिग्री का जो हमारा त्रिभुज है, क्योंकि हमारे जो शीर्ष लंब होते हैं वो जो है सामने ही भुजा पर कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और हमारा यहाँ कितना है, 90 डिग्री का कोण ये पूरा है। इसका मतलब अगर हम इस रेखा को बी से अगर सी पर अगर हम डालेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे, अगर बी से सी ए पे अगर हम लंब डालते हैं तो ये कैसे काटेगा, ये ऐसे काटेगा और फिर यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्रॉस होगा, यानी कि ये रेखा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये शीर्ष लंब यहीं पे आएगा, ए बिंदु पर। और अगर सी से शीर्ष लंब डालेंगे तो लंब करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो ये यानी कि 90 डिग्री का जो त्रिभुज बनेगा उसके जो बी और सी के, जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, वही उनकी क्या हो जाएंगी, शीर्ष लंब हो जाएंगे, और जो एक दूसरे को किस पे काटेंगे, ए बिंदु पर काटेंगे, और ये भी यहाँ पे। तो क्योंकि हमारे तीनों शीर्ष लंब ए बिंदु से होकर जाते हैं, इसलिए ये क्या है, संगामी है। ठीक है, हमने ये लिखना है क्या,
ए से शीर्ष, ए से ए और डी लंब, नहीं, ए से भुजा बी सी पर लंब, ओ ए ओ बनाया। ठीक, अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, शीर्ष बी से भुजा किस पे, सी ए पर लंब कौन सा बनेगा, सी ए पे लंब कौन सा बन रहा है, सी ए पे क्या, बी ए, लंब बी ए ही बनेगा। ठीक, तीसरा, बी से, अब शीर्ष सी से भुजा, सी से भुजा किस पे, ए बी पर, ए बी पर लंब कौन सा बना, सी ए बनाया। अब क्या है, अतः तीनों शीर्ष लंब बिंदु ए से होकर जाते हैं, अतः क्या है, अतः शीर्ष लंब संगामी है। लंब क्या है, संगामी है। समझ में आ गया आप लोगों को। चौथा सवाल क्या है, दो कोण दिए हुए हैं, एक 65 डिग्री का और एक 80 डिग्री का, और इनकी बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इससे हमें त्रिभुज बनाना है। चलिए देखते हैं। पहले ज्ञात है एक त्रिभुज जिसमें दो कोण कौन से, 65 डिग्री के तथा 80 डिग्री की, और एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें इससे हमें पहले क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर एक रेखा दी हुई है, 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे हम। माना कि ये 5 सेंटीमीटर एक रेखा है, ए और बी, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, 65 डिग्री और 80 डिग्री का इस पे क्या बनाना है, कोण बनाना है। इस पे हम गोला प्रकार से नहीं बना सकते, तो हम चांदे की सहायता से क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। चांदे की सहायता से, माना कि ये हमारा ये आ रहा है 65 डिग्री, ये यहाँ पे करीब जा रहा है, ये 65 डिग्री का एक कोण ये बढ़ा दिया, और इधर कितने डिग्री का बनना है, 80 डिग्री का बनना है। ये आ रहा है हमारा, ये यहां से हम क्या करेंगे, 80 डिग्री का कोण ये बना दिए, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, अतः यहाँ पे ये हमारा सी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया, 65, और ये 80 डिग्री, ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसकी हम क्या करना है, हमें इस पे शीर्ष लंब खींचना है। सी से भुजा ए बी पर शीर्ष लंब खींचेंगे, ए से इस पे खींचेंगे। चलिए, पहला पॉइंट इसका, बिंदु ए से, शीर्ष ए से सी बी पर हम एक शीर्ष लंब खींचेंगे, ये हो गया, और यहां से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। उसी तरह गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे लिख दे, शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब AD बनाया। ठीक, अब बी को शीर्ष माने, बी वाले शीर्ष से करें
तो किस पे बनेगी, AC पर बनेगी। हम चाप खींचेंगे यहाँ से अगर गोला प्रकार से, तो ये होगा, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कहीं काटेगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो B से जो शीर्ष लंब बना D, तो क्या हो गया BE, यानी कि शीर्ष, दूसरा पॉइंट हो गया शीर्ष B से भुजा AC पर लंब कौन सा बना, BE बनाया। ठीक, तीसरा पॉइंट, अब हमें शीर्ष C से हमें बनाना है इस पे AB पर, फिर उसी तरह गोला प्रकार की सहायता से ऐसे चाप कटेगा और यहाँ पे कहीं एक दूसरे को काटेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे ये यहीं से आकर के ऐसे होगा, तीनों यहाँ पे O पे मिल जाएंगे, CEF। शीर्ष C से भुजा AB पर लंब कौन सा बना, CF बनाया। हम देखते हैं कि तीनों शीर्ष लंब बिंदु O से गुजरते हैं, अतः ये शीर्ष लंब संगामी, ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अभ्यास 5B का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और वो दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर है, AB बराबर AC, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जब ये दो भुजाएं बराबर है। अब हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें हमें ये बताना है सत्य है या नहीं। कौन सा, पहला BL बराबर LC, ये सत्य है या नहीं। हम नाप कर, अगर हम इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे और स्केल से नापेंगे तो ये दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये क्योंकि ये दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना, यानी कि ये दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे, तो ये बात क्या है, सत्य है। फिर कोण B बराबर कोण C, अब यहाँ पे कह रहा है ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी सामने के कोण भी बराबर, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं, अतः AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B, ये भी बराबर हो गया, अतः ये भी क्या होंगे, ये भी सत्य है। ठीक, अब देखिए कोण BAL और कोण CAL, कोण BAL और कोण CAL, ये दोनों क्या कह रहे हैं, बराबर है। हाँ, अब देखिए ये 90 डिग्री का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाले कोण जो है क्या होंगे, आपस में ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अतः ये बात भी सत्य है। फिर
उसके बाद क्या करें, शीर्ष लंब एल, एल जो शीर्ष लंब है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी को दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांट दिया है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी कि दो चीजें जो एक जैसी हो, यानी कि उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उसके कोण, अब त्रिभुज की बात हो रही है तो उसकी भुजाएं और कोण एक जैसे हो, सर्वांग सम यानी सभी तरफ से एक जैसा हो। तो ये क्या कह रहा है, ये जो शीर्ष लंब है एल, क्योंकि देखिए एल जो हमने शीर्ष लंब डाला है ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो ये बीचों बीच ही आया है। कोण ए को दो बराबर भागों में बांट दिया था, ठीक है, तो और ये यहाँ पे आया यानी कि ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर, ये भुजाएं भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, तो अतः वो क्या है, सर्वांग सम। अगर ही तो है, क्योंकि अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर इन दोनों, ये दो त्रिभुज दिख गए, दोनों को थोड़ा थोड़ा सरका दें, अगर हम दोनों त्रिभुज को क्या करें, थोड़ा थोड़ा सरका दें तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी भुजा यानी कि ये वाली भुजा बराबर थी क्वेश्चन से, ठीक है, ये कोण बराबर है, ठीक, और ये एक ही भुजा है, सेम भुजा है, यही एल जो है सेम भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है, ये वाले कोण, और ये तो 90 डिग्री का ही है, यानी कि ये भी 90, ये भी 90। तो क्या है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर हम ऐसे रख दें, इसको यहाँ से पलट के ऐसे रख दें तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर हम क्या करेगा, घेर लेगा। तो जो चीज एक दूसरे पे रख के सट जाए और एक कहीं से कुछ ना ऊपर नीचे हो, वो क्या होंगे, एक जैसी होंगी, एक जैसी आकृति की होंगी, अतः ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी कोण सी समकोण है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताना है। हमें इसमें खींचना नहीं है, सिर्फ अब इसी को देखकर हमें बताना है कि कौन सा इनमें लंब केंद्र है। अच्छा, याद होगा इसके पहले वाला जो एक सवाल था, पहले सवाल का, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का था, हमने शीर्ष लंब डाला था, तो उसमें क्या था, 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से, अगर बी से सी से शीर्ष लंब डालेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा, ठीक, बी से अगर डालेंगे, क्योंकि ये देखिए ये बी से अगर डालेंगे तो यही आएगा, और हम अगर ए से इस पे लंब डालेंगे तो ये होगा, तो हमारा शीर्ष लंब क्या केंद्र कौन सा बन गया था, जहां पे 90 डिग्री का था। तो हम इस पे साफ साफ बता सकते हैं कि हमारा क्या है, लंब केंद्र क्या होगा, सी, बिंदु सी ही लंब केंद्र है, बिंदु सी लंब केंद्र होगा। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल।